क्या आप जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बार आया है? आज इस्लाम विद्स पर हम कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम और ईसाइयों के बारे में कुछ अद्भुत बातें देखेंगे। दिलचस्प आंकड़े जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि कुछ सच्चाइयां आपको हैरान कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम, यानी आप पर शांति हो प्यारे दोस्तों, और इस्लाम विद्स में आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, एक ऐसा विषय जो अक्सर बहुत उत्सुकता और थोड़ी उलझन भी पैदा करता है। कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम का स्थान। आप जानते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम ईसा अलैहिस्सलाम का सम्मान नहीं करता, मुसलमान उन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। असल में ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अरबी में ईसा कहा जाता है, कुरान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 25 बार आया है? यह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जिक्र से भी ज्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना, ईसा अलैहिस्सलाम के लिए 25 बार, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ 4 बार। और यह बस शुरुआत है। कुरान ईसा अलैहिस्सलाम को शानदार उपाधियां देता है, ऐसी उपाधियां जो मुसलमानों के उनके प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती हैं। उन्हें अल मसीह, मसीहा कहा जाता है, और यह 11 बार। उन्हें कलिमातुल्लाह, अल्लाह का कलाम भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली शब्द जो उनके महत्व को रेखांकित करता है। कुरान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रूह मिनहु, अल्लाह की रूह शब्द का भी इस्तेमाल करता है, जो उनके असाधारण स्वभाव पर जोर देता है। और हाँ, उन्हें नबी, पैगंबर और अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा भी कहा जाता है। ये उपाधियां एकेश्वरवाद के इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाती है। और अभी तो और भी बाकी है। कुरान ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म का वर्णन एक चमत्कार के रूप में करता है। बिना बाप के एक कुंवारी मां से जन्मे। यह एक असाधारण, अनोखी घटना है जो अल्लाह की शक्ति और ईसा अलैहिस्सलाम के विशेष स्थान का प्रमाण है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम की छवि बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है। इसके विपरीत उन्हें एक महान पैगंबर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अल्लाह ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए चुना था। हमारे साथ बने रहें, हम अपनी खोज को एक पल में एक और महत्वपूर्ण पात्र के साथ जारी रखेंगे, मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम की मां। कुरान की हमारी पड़ताल जारी है, और इस बार हम एक असाधारण महिला हस्ती की ओर रुख करेंगे। मरियम, अरबी में मरियम। आप जानते हैं, मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी में कोई मामूली किरदार नहीं है। नहीं, वह कुरान में एक केंद्रीय, यहां तक कि अनोखा स्थान रखती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि मरियम का नाम कुरान में 34 बार आया है? यह नए नियम से भी ज्यादा है। इस्लामी परंपरा में उनका महत्व इतना ज्यादा है। और इतना ही नहीं, मरियम कुरान में अपने नाम से पुकारी जाने वाली एकमात्र महिला है। बेशक अन्य महिलाओं का जिक्र है, लेकिन हमेशा किसी पुरुष के संबंध में, जैसे किसी नबी की पत्नी या किसी शख्स की बेटी। जबकि मरियम का नाम लिया गया है, उन्हें खुद पहचाना गया है। और सबसे खास बात यह है कि कुरान के एक पूरे अध्याय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 19वां अध्याय, मरियम। यह एक असाधारण सम्मान है जो किसी और महिला को नहीं मिला। जरा सोचिए कि मुसलमानों के दिलों में उनका क्या मुकाम है। कुरान मरियम का वर्णन करते हुए उन्हें बेहतरीन गुणों से नवाजता है। उन्हें दुनिया की सभी महिलाओं में सबसे पवित्र महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे अल्लाह ने चुना है। कुरान के ये खूबसूरत शब्द सुनिए और याद करो, जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुना है और तुम्हें पाक किया है और तुम्हें दुनिया की औरतों पर फजीलत दी है। सूरा 3 आयत 42। प्रभावशाली है ना? कुरान हमें मरियम की एक ऐसी छवि देता है जो पवित्रता, धार्मिकता और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण से भरी है। वह सभी विश्वासियों, पुरुषों और महिलाओं के लिए एक आदर्श है, विश्वास और धार्मिकता का एक उदाहरण। वैसे मुस्लिम महिलाएं अक्सर यह समझाने के लिए उनका हवाला देती हैं कि हिजाब निश्चित रूप से कुरान की एक जरूरत है, लेकिन साथ ही यह सभी नबियों के जरिए इस्लाम का एक तार्किक विस्तार भी है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस्लाम एक ऐसा संदेश है जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ।
यह पिछले नबियों का खंडन करने के बारे में नहीं है। तो अगली बार जब आप मरियम के बारे में सुने तो कुरान में उनके अनोखे स्थान के बारे में याद रखें, एकेश्वरवाद के इतिहास में उनके महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण। ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम के कुरान में स्थान पर विचार करने के बाद अब हम इस्लाम के ईसाइयों के प्रति दृष्टिकोण की ओर मुड़ते हैं। कुरान ईसाइयों का वर्णन कैसे करता है? मुसलमान उनके साथ कैसा रिश्ता रखते हैं? ईसाई शब्द अन-नसारा अरबी में कुरान में 14 बार आया है। यह एक महत्वपूर्ण संख्या है जो दर्शाती है कि इस्लाम ईसाई धर्म पर पूरा ध्यान देता है और यह नजरिया बिल्कुल भी सरलीकृत नहीं है। कुरान हमें एक संतुलित व्याख्या करने के लिए आमंत्रित करता है। इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच समानताओं और मतभेदों दोनों को स्वीकार करता है। एक तरफ कुरान कई ईसाइयों के सच्चे विश्वास को मान्यता देता है। यह उनकी भक्ति, ईश्वर के प्रति उनके प्रेम और ईसा अलैहिस्सलाम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। वैसे इस अद्भुत आयत को ध्यान से सुने और तुम ईमान वालों के सबसे ज्यादा करीब उन्हें पाओगे जो कहते हैं कि हम ईसाई हैं। सूरा 5 आयत 82। यह आयत अविश्वसनीय है ना? यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस्लाम ईसाइयों को विश्वास में सहयोगी मानता है, अल्लाह में भाई बहन। लेकिन दूसरी ओर कुरान कुछ ईसाई मान्यताओं, विशेष रूप से त्रिएक को कतई खारिज करता है। मुसलमानों के लिए अल्लाह एक और अद्वितीय है और उसका कोई बेटा नहीं हो सकता। कुरान इस बारे में बहुत स्पष्ट है। अल्लाह के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह कोई बेटा रखे। उसकी शान बहुत बुलंद है। सूरा 19 आयत 35। यह इस्लाम और ईसाई धर्म के बीच मुख्य अंतर है, एक धार्मिक बहस जो आज तक जारी है। इन मतभेदों के बावजूद कुरान मुसलमानों से ईसाइयों के साथ बातचीत और आपसी सम्मान का आह्वान करता है। यह याद दिलाता है कि एक ज्यादा न्याय संगत और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए अंतरधार्मिक संवाद जरूरी है। तो आपने इन सब बातों से क्या सीखा? मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस्लाम के एक अनजान पहलू से परिचित कराया होगा। एक ऐसा पहलू जो ईसा अलैहिस्सलाम, मरियम और ईसाइयों के प्रति मुसलमानों के गहरे सम्मान को उजागर करता है। हमने साथ मिलकर 3 हैरान कर देने वाले तथ्यों पर गौर किया। ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 बार आया है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ 4 बार। मरियम कुरान में नाम से पुकारी जाने वाली एकमात्र महिला है और उनका जिक्र 34 बार आया है। पूरा एक अध्याय उन्हें समर्पित है। और अंत में ईसाइयों को विश्वास में मुसलमानों के करीब बताया गया है, महत्वपूर्ण धार्मिक मतभेदों के बावजूद। कमेंट्स में लिखें, इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? क्या आपने पहले कभी इन आंकड़ों के बारे में सुना है? इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करने में संकोच न करें ताकि उन्हें इस कीमती जानकारी के बारे में पता चल सके। और सबसे जरूरी बात, इस्लाम के बारे में ज्यादा जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए इस्लाम विद्स को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया और नई खोजों के लिए जल्द ही फिर मिलते हैं।